हाय गाइस, मैं हूं तान्या और आगे हम वापस आपके लिए नई वैकेंसीज के साथ नए वीडियो के साथ। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा चैनल आपके लिए लेकर आता है बहुत सारी अच्छी अच्छी गवर्नमेंट वैकेंसीज, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन और गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। इस बार भी हम आपके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी के साथ आए हैं, तो आइए मिलते हैं हमारी नई वैकेंसी से। इस बार वैकेंसी निकाली है यूपीएसएससी ने, यानी उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन ने। इन्होंने निकाला है एजीटीए रिक्रूटमेंट 2024, यानी कृषि विभाग पदों पर नई भर्ती निकाली गई है। इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत सारी वैकेंसीज हैं, हर कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग वैकेंसीज तय की गई है। टोटल वैकेंसीज हमारी है अभी इतनी सारी, यानी 3446 सीट्स अवेलेबल हैं। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहेंगी, कैसे प्रोसेस रहेगा, फॉर्म कैसे फिल करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी वेबसाइट क्या रहेगी, फीस क्या रहेगी, यानी आवेदन शुल्क क्या रहेगा, न्यूनतम एज क्या रहेगी, मैक्सिमम एज, सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को बीच से स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अथॉरिटी का नाम क्या है, रिक्रूटमेंट क्या है, वैकेंसीज क्या है, डेट्स क्या है। जो भी चीज़ें हम आपको इस स्लाइड के अंदर बताएंगे तो ध्यान से देखिएगा। अथॉरिटी का तो हमने आपको फर्स्ट स्लाइड में बता दिया था, उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, ये अथॉरिटी है, इन्होंने निकाला है। रिक्रूटमेंट क्या है, एजीटीए रिक्रूटमेंट है। वैकेंसीज, इतनी सारी वैकेंसीज जो हमने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताई थी, यानी 3446 वैकेंसीज। पोस्ट है एजीटीए यानी एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट। इस पोस्ट के लिए इन्होंने वैकेंसीज निकाली है। एप्लीकेशन की जो स्टार्ट डेट है, यानी जो फर्स्ट डेट जब से आप अप्लाई कर सकते हैं, वो है 1 मई 2024, इससे शुरू होगी। और एप्लीकेशन की एंड डेट है वो है 31 मई 2024, ये होंगी। अब पूछेंगे भाई सैलरी क्या होगी असिस्टेंट की। बहुत अच्छी सैलरी है, सैलरी है 5200 से शुरू होगी 20200 तक। ग्रेड पे है जो इसका है 2400 रुपये, या फिर लेवल 4 पे का जो मैट्रिक्स लेवल है उसमें है 25,500 से लेके 81,100 तक का, ये इसकी सैलरी रहेगी। फिर सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा, एक तो होगा इसका रिटर्न एग्जाम और होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कि भाई आपको एग्जाम भी देना है और आपका जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो भी वेरीफाई करे जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट इसकी ये रहेगी upssc.government.in। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे। इस वेबसाइट पे जाने के बाद आपको फॉर्म फिल करना है और जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको एक्स्ट्रा जाननी है वो आपको इस वेबसाइट के थ्रू मिल जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं वैकेंसीज की। जैसे कि हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि हर कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग वैकेंसीज हैं। यूआर कैटेगरी के लिए है 1813 वैकेंसीज, ओबीसी कैटेगरी के लिए 629 वैकेंसीज, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 344 वैकेंसीज, एससी कैटेगरी के लिए 509 वैकेंसीज, एसटी कैटेगरी के लिए 151 वैकेंसीज, यानी टोटल हमारे पास इतनी सारी वैकेंसीज है 3446 टोटल, इतनी सारी सीट्स अवेलेबल। तो देर मत कीजिएगा फॉर्म फिल करने में। अब हम बताते हैं कि फॉर्म भरने की महत्वपूर्ण तिथियां क्या रहेगी, यानी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट्स क्या रहेंगी। हमने आपको पहली वाली स्लाइड में बताया था कि फर्स्ट डेट और लास्ट डेट क्या रहेगी। हम वापस रिवाइज कर लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की जो फर्स्ट डेट है वो है 1 मई 2024, इससे शुरू होगी। और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 31 मई 2024, ये इसकी लास्ट डेट है। जो भी एप्लीकेंट्स है इस डेट के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा इस डेट के बाद 31 मई के बाद जो पोर्टल्स है वो बंद कर दिए जाएंगे, उसके बाद आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। तो पहले ही सोच लीजिएगा आपको फॉर्म फिल करना है, कैसे करना है, क्या करना है, फिर बाद में आप सोचेंगे कि फॉर्म फिल कर दिया होता तो वो नहीं हो पाएगा। अब हम बात कर लेते हैं आयु सीमा की। जो न्यूनतम आयु है यानी जो मिनिमम एज है वो है 21 वर्ष, यानी 21 ईयर्स इसकी मिनिमम एज है। अधिकतम आयु यानी मैक्सिमम एज है इसकी 40 वर्ष, 40 ईयर्स इसकी मैक्सिमम एज है और 21 ईयर्स की मिनिमम एज है। अब जो एज है वो 1 जुलाई 2024 के अकॉर्डिंग आपकी तय की जाएगी कि भाई क्या थी, और जितनी भी नियमों के अनुसार कुछ कुछ जो आरक्षित श्रेणियां हैं उनको थोड़ी आयु सीमा में विशेष छूट दी गई है। अब हम बात कर लेते हैं कि आवेदन फॉर्म शुल्क क्या रहेगा, यानी फीस क्या रहेगी, आपको क्या पे करना है। जो आवेदन शुल्क है वो 25 रुपये, यानी आपको 25 रुपये पे करना है। अब इसमें एक सबसे अच्छी बात है कि जितनी भी कैटेगरीज है सारी कैटेगरीज को 25 रुपये ही पे करना है। इस बार यूँ नहीं है कि अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग रखा गया है पे स्केल, सेम है, इतना ही पे करना है सारी कैटेगरीज को। और जो आवेदन शुल्क है वो आपको
क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू जो ऑनलाइन प्रोसेस रहता है उस हिसाब से आपसे आपको पे करना है। ऑफलाइन पे नहीं होगा, ऑनलाइन ही आपको वेबसाइट पे जाके पे करना रहेगा। फिर हम बात कर लेते हैं कि शैक्षणिक योग्यता यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी आपकी। आवेदनकर्ता के लिए शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन पास रखी गई है, यानी वो ग्रेजुएट होने चाहिए। अब हम आपको सब्जेक्ट्स बता देते हैं कि इसमें वो ग्रेजुएट होने चाहिए कि एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, होम साइंस और कम्युनिटी साइंस, इनके अंदर उन्होंने डिग्री ली होनी चाहिए, ये चीज़ कंपलसरी है। फिर उसके बाद चयन प्रक्रिया क्या रहेगी यानी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, ये हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, हम वापस बता देते हैं कि लिखित परीक्षा रहेगी यानी रिटन एग्जामिनेशन होगा। दस्तावेज स्थापना यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करने हैं। उसके बाद मेडिकल जांच होगी यानी मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। फिर उसके बाद ये सब हो जाएगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, कैसे क्या होगा। अब हम बता देते हैं कि आवेदन फॉर्म कैसे भरें। अब हमने आपको आयु सीमा बता दी, फिर बता दिया कि भाई कितने पैसे आपको पे करने हैं, क्या क्या कैटेगरीज के लिए वैकेंसीज कितनी कितनी अवेलेबल है, वो सब बता दिया। अब मेन चीज़ आती है कि भाई फॉर्म कैसे फिल करना है। तो फॉर्म फिल करने के लिए इसकी जो ऑनलाइन वेबसाइट है, आपको वेबसाइट पे जाना होगा। वेबसाइट हमने आपको पहले वाली स्लाइड में भी बताई थी और एंड में भी बता देंगे, तो लास्ट में देखिएगा। उसके बाद उस ऑनलाइन वेबसाइट पे एक पीडीएफ फाइल ऑलरेडी अपलोडेड होगी नोटिफिकेशन पे, तो उसके आपको थ्रू जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उस पीडीएफ फाइल के थ्रू वहाँ पे मिल जाएगी आपको। वहाँ जाने के बाद आपको एक अप्लाई ऑनलाइन का बटन होगा, उस पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद मांगी गई संपूर्ण जानकारी, जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं आपसे, डॉक्यूमेंट्स मांगे वो सब देने होंगे। क्या मांगे होंगे, जैसे फोटो सिग्नेचर सहित अपलोड करे गए आवेदन फॉर्म भरना है, यानी वो आपसे मांगेंगे, आपका जो फोटो सिग्नेचर है वो आपसे मांगेंगे, वो आपको अपलोड करना है। ये करने के बाद आपने जितनी भी चीज़ें हैं वो सफलतापूर्वक भर ली है, उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है, वहाँ कर दिया। फिर इम्पॉर्टेंट चीज़ हम आपको हर वीडियो में बताते हैं कि जब पूरा प्रोसेस हो जाए उसके बाद अपना एक प्रिंट आउट जो आपने पूरा भरा है इसका, उसका एक प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लीजिए फ्यूचर यूज़ के लिए। पता होना चाहिए कि भाई आपने फॉर्म भरा है, आगे काम आएगा, तो इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, उसका प्रिंट आउट फॉर्म अपने पास भर लीजिएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इसकी वेबसाइट हमने आपको पहले भी बताई थी, हम वापस रिकैप करा देते हैं। तो इसकी वेबसाइट है upssc.government.in, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी। आपको जो भी और एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट डिटेल्स जाननी हो, कुछ भी छोटी मोटी चीज़ जाननी हो, आप इस वेबसाइट पे जाएंगे आपको पता चल जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इतनी अच्छी वैकेंसी को हाथ से मत जाने दीजिएगा। हम वापस आएंगे आपकी नई वैकेंसीज के साथ, नई गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।